अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दिस इज़ नौशवा खान एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे आप जानते होंगे, जो लोग यूएस की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर यूएस की मार्केट में इंटरेस्टेड हैं और उधर वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, आपको पता है कि रिसेंटली एस&पी 500 जो कि सबसे मेजर इंडेक्स है यूएस स्टॉक मार्केट का, उसने अपने 7.5% पॉइंट्स रिड्यूस किए हैं अपने, और आपके काफ़ी सारा मेजर स्टॉक्स ने अपना वैल्यू को फॉरगो किया है। इसको एनालिस्ट जो सारे हैं वो कह रहे हैं करेक्शन पीरियड में चला गया एस&पी 500। सिमिलरली नेस्डैक की अगर हम बात करें, जो लास्ट 3 मंथ्स में 11.63% में डाउनग्रेड किया अपने आप को, अगर हम बात करें ये पिछले कुछ टाइम पीरियड में। अब इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, पहले उस पर हम बात करते हैं, और ये क्यों हो रहा है उस पर भी बात करते हैं, और आप कैसे अपने आप को इसमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसमें सेफगार्ड कर सकते हैं, और कैसी स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते हैं जिससे आपके पैसे ना डूबें और आप अपने इस पीरियड से अपने आराम से विथ योर मनी इंटैक्ट आप इनफैक्ट थोड़े से पैसे और ज़्यादा कमा सकें। सो दोस्तों, इस चैनल पे हम लोग नॉर्मली पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करते, लेकिन आपको ऑफ कोर्स ये भी बताया कि पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट आपकी स्टॉक मार्केट में होता है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस में होता है, आपके जो भी सेंटिमेंट्स होते हैं मार्केट के वो बहुत ज़्यादा डिक्टेट होते हैं। कहीं पे अगर कोई क्राइसिस आ जाता है या फिर कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है या कोई अनसर्टेनिटी होती है, बिजनेस आपको पता है कि सर्टेनिटी पे ही थ्राइव करता है, स्टेबिलिटी पे ही थ्राइव करता है। तो यूएस स्टॉक मार्केट में जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ है वो डोनाल्ड ट्रंप की डिफरेंट पॉलिसीज़ का हुआ है, जिसको ग्लोबल एनालिस्ट जो है ट्रंप सेशन बोल रहे हैं। एक उन्होंने टर्मोलॉजी बनाई है जिसके मतलब ये है कि ट्रंप की वजह से, उसकी पॉलिसीज़ की वजह से रिसेशन आ सकता है यूएस स्टॉक मार्केट में। अगर हम बात करें तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है ट्रंप सेशन का, स्टॉक मार्केट ने $4 ट्रिलियन अपने शेड किए हैं, लूज़ किए हैं, लोगों के बहुत पैसे इसमें कम हुए हैं, वैल्यू भी आपकी कम हो गई है। जो स्टॉक्स में आपने इन्वेस्ट किया हुआ था वो अमाउंट्स आपके जो वैल्यू थे वो बहुत ज़्यादा नीचे हो गई है, और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पैनिक सेलिंग भी हुई है, क्योंकि लोगों के जैसे स्टॉक गिर रहे होते हैं, छोटे इन्वेस्टर्स ज़्यादातर क्या करते हैं कि वो इसी उसमें जो है ना कि और स्टॉक नीचे जाएगा, पैनिक सेलिंग करते हैं, जिसकी वजह से एक और आपका स्नोबॉल इफेक्ट होता है और वो और नीचे चली जाती है मार्केट। ट्रम्प सेशन बेसिकली किस वजह से ड्राइव हो रहा है और ये स्टॉक्स में इम्पैक्ट क्यों हो रहा है, तो आप देखें जो डोनाल्ड ट्रंप जब से प्रेसिडेंट बने हैं लास्ट 3-4 मंथ्स में, उन्होंने आने से पहले भी इनफैक्ट और आने के बाद तो इसमें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने पॉलिसीज़ में शिफ्ट करा है, जैसे टैरिफ्स इंट्रोड्यूस कराना अगेंस्ट जो कोर इनके इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स हैं, जिनसे सबसे ज़्यादा ट्रेड इनका होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल चाइना, मैक्सिको, कनाडा, उनके अगेंस्ट जो उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ रखना शुरू की हैं कि हम टैरिफ्स इंट्रोड्यूस कराएंगे अप टू 25% अप टू 30% अगेंस्ट दीज कंट्रीज जहाँ से अमेरिका की बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स होती हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो ट्रेड इम्बैलेंस है अमेरिका का विद ऑल दीज कंट्रीज, जहाँ से ये एक्सपोर्ट कम करती है अमेरिका इन कंट्रीज़ को और इंपोर्ट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इन कंट्रीज़ के फेवर में ये चीज़ है। अब जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी पॉलिसी क्या है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उसके बारे में अगर हम बात करें, अपने वर्ड्स में अगर बात करें तो वो एक फेयर ट्रेड चाहते हैं, एक तरीके का ट्रेड इम्बैलेंस नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि जो टैरिफ्स दूसरी कंट्रीज जैसे चाइना ने या मैक्सिको ने या कनाडा ने लगाए हुए हैं अमेरिका के प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट, वही वो टैरिफ्स उसको वीज़ा वी या टिट फॉर टैट जो है ना उसके अगेंस्ट लेके आए, ताकि अमेरिका के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी उस तरीके से कम्पीट कर सकें उन मार्केट्स में जहाँ से ये लोग इंपोर्ट कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैक्सिको या चाइना। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है दोस्तों कि जब आप टैरिफ्स इंट्रोड्यूस कराते हो, ट्रेड में आपको एक अनसर्टेनिटी जो होती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो चाइना से इंपोर्ट करके वहाँ की लोकल मार्केट में अमेरिका में लोग बेच रहे होते हैं, अगर टैरिफ्स बढ़ जाएंगे तो ऑफकोर्स कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगा तो उनके बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी कम हो सकती है या इन्फ्लेशन आ सकती है, आर्टिफिशियली आपकी इंपोर्टेड इन्फ्लेशन जिसको हम कह सकते हैं। तो इसकी वजह से इसको ट्रंप सेशन कहा जा रहा है कि जिसकी वजह से रिसेशन आ सकता है, बिजनेस ग्रोथ के बजाय बिजनेस डिक्लाइन हो सकता है, जिसका इम्पैक्ट ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट भी देख रही है। ट्रंप के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, और इसी वजह से उनकी कोर इंटरेस्ट में अमेरिका की इकोनॉमी जो आपके दूसरे कंट्रीज़ हैं उसको उसके कंपैरिजन में बेहतर करना है, जस्ट और ये फेयर ट्रेड और ये सारी इकोनॉमी अपनी मजबूत करनी है। अगर हम बात करें तो देखें ये एक हेजुमन टाइप की उन्होंने अपनी बनाई हुई है, कभी कहते हैं वो कनाडा हमारी 51st स्टेट है, कभी कहते हैं ग्रीनलैंड हमें मिल जाना चाहिए, कभी कहते हैं मैक्सिको को हम लोगों को सबमर्ज कर देना चाहिए। तो इस तरीके की वो चीज़ें कर रहे होते हैं। यूक्रेन के सामने यूक्रेन वॉर से जैसे उन्होंने बैक ट्रैक करा, बिल्कुल 100% मैं कहूँगा 180 डिग्री शिफ्ट किया, जो कि उनके प्रेडेसेसर थे जो पूरी तरह सपोर्ट कर रहे थे यूक्रेन में यूक्रेनियन गवर्नमेंट को, उससे बिल्कुल उन्होंने 180% शिफ्ट करके पूरा का पूरा बैक ट्रैक कर रहे हैं, सपोर्ट खत्म कर रहे हैं और पुश कर रहे हैं यूक्रेन रशिया को पीस की तरफ। अब बात करें दोस्तों तो इन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बैक ट्रैक कर दिया, जो कि अमेरिका सबसे बड़ा सपोर्टर था WHO का फॉर ओवर आई थिंक 50 ईयर्स। जब से ये WHO बनी है तब से वो सपोर्ट कर रहा है, यूएन के अंडर में काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया भर में काफ़ी एड ड्रिवन और काफ़ी ज़्यादा जो है सपोर्ट कर रही होती है उन कंट्रीज़ में जहाँ हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं। कोविड-19 की ड्यूरेशन में आपको याद होगा WHO ने प्रॉपर आके फ्रंट फुट पे आके काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ को रिजॉल्व किया था और काफ़ी अच्छी पॉलिसीज़ वगैरह बनाई थी। तो इसी तरीके से ट्रंप जो है उसमें से भी बैक ट्रैक कर गए हैं, उसमें से भी उन्होंने सपोर्ट आउट कर दिया है। तो ये जो पॉलिसी शिफ्ट्स हो रही हैं ट्रंप के अंडर में, ये एक बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी इन्वेस्टर्स में और बिजनेस कम्युनिटी में फैला रहा है, जो कि खासतौर पर फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो यूएस मार्केट्स में डले हुए हैं, उनको ये नहीं पता कि बिजनेस की किस तरीके से ग्रोथ होगी।
तो इसकी इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि आपकी दोनों स्टॉक मार्केट्स में S&P 500 और नेस्डैक जो है करेक्शन मोड में चले गए हैं, अपना शेड कर रहे हैं। मैंने जैसे बताया थोड़ी देर पहले $4 ट्रिलियन का वैल्यू डाउनग्रेड हुई है। तो ये अक्रॉस ट्रेड है, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक सेक्टर बच गया दूसरा सेक्टर नहीं बचा। आपके टेक ने बहुत ज़्यादा इसमें फेस किया है, आपके FMCG ने भी काफ़ी ज़्यादा फेस किया है। तो इसका इम्पैक्ट आ रहा है अक्रॉस। उसमें आपकी ETF जो लोग ETFs में इन्वेस्ट करते हैं उसमें भी देख रहे होंगे कि ऑफकोर्स ETFs भी सारे के सारे नीचे वैल्यू में डाउनग्रेड हो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक इस तरीके के आदमी हैं जो कि पॉलिसी फ़ौरन बनाते हैं और फ़ौरन के फ़ौरन जो है ना उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज हो सकता है फ्रॉम पास्ट ट्रेंड्स, पास्ट पॉलिसीज़। इसकी वजह से थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है दोस्तों। लेकिन अगर हम बात करें कि आप इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे पीरियड में आप कैसे अपने आप को सेफगार्ड कर सकते हैं और आप कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि आप अपने पैसे जो आपने लगाए हुए हैं, अपने इन्वेस्टमेंट जो की हुई है उसको आप सेव कर सकें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो भी मैं आपको चीज़ बताऊंगा वो एक एजुकेशन पर्पस, अवेयरनेस के लिए होती है, उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं होगा। सेकेंडली दोस्तों, मेरा हमेशा एक एडवाइस होता है जो मैं इसको हमेशा हर वीडियो में अपने तकरीबन डिस्कस करता हूँ कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करो वो लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए होनी चाहिए, वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होनी चाहिए, वो डे टू डे ट्रेडिंग के लिए नहीं होनी चाहिए। जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होगे वो लॉन्ग रन में अगर आपको नजर आता है कि आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वही आपको करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है मतलब आपने इन्वेस्ट किया, आप बोलोगे एक महीने में वो डबल हो जाएगा, दूसरे महीने में ट्रिपल हो जाएगा, फिफ्थ मंथ तक वो जो है 4x 5x हो जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होती। आपकी स्लो वेल्थ जर्नी होती है, आपको स्लोली ग्रो करना होता है अपनी वेल्थ को, जनरेट करना होता है अपनी वेल्थ को, और ये स्लो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसलिए आपको पेशेंट रहना है, आपको परेशान नहीं होना, आपने पैनिक सेलिंग नहीं करनी, आपने पैनिक बाइंग भी नहीं करनी। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। अब बात करते हैं कि आप मीडियम टर्म में या शॉर्ट टर्म में और इवन लॉन्ग टर्म में क्या क्या कर सकते हो। सबसे मेन चीज़ दोस्तों, इसमें सबसे आसान और सबसे मेजर जो चीज़ हमेशा मैं कहता हूँ वो है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन स्पेशली ऑफ एसेट क्लासेस। लेकिन स्टॉक्स एक एसेट क्लास है, ऑफकोर्स बहुत अच्छी एसेट क्लास है, ज़्यादा अच्छे रिटर्न देती है। यूएस की अगर स्टॉक मार्केट्स में मैंने मल्टीपल वीडियोस भी बनाई हैं, उसमें भी स्टॉक मार्केट पे और आप कैसे यूएई में रहते हुए उधर इन्वेस्ट कर सकते हो और किस तरह से उस पर फायदा ले सकते हो। और S&P 500 एंड यूएस की स्टॉक मार्केट बहुत अच्छे रिटर्न देती है। हिस्टोरिकल ट्रेंड्स हैं, आप कितने साल भी पीछे जाओ उसमें बड़े अच्छे रिटर्न देती है, इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न होती हैं। लेकिन दोस्तों, और भी एसेट क्लासेस हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ यूएस की स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अपना बनाना चाहिए। जो सबसे मेन चीज़ मैं कहूँगा वो रियल एस्टेट है। क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप रीट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हो रियल एस्टेट में। यूएई की रियल एस्टेट मार्केट बूमिंग मार्केट है, इधर इन्वेस्ट कर सकते हो। अपनी होम कंट्री में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इस तरीके से आपको रियल एस्टेट में थोड़ा सा अपना कंपोनेंट इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो का रखना चाहिए लाजमी, क्योंकि स्टॉक्स एक एसेट क्लास है, रियल एस्टेट दूसरी एसेट क्लास है। अगर आपको एक तरफ से प्रॉब्लम फेस हो रही है, चैलेंज फेस हो रहा है, तो दूसरी एसेट क्लास आपको सिक्योर कर रही होगी। तो आपके लिए ये जरूरी है। थर्डली, आपको कुछ अपना अमाउंट फिक्स डिपॉजिट में ऑफकोर्स रखना चाहिए, या तो फिक्स डिपॉजिट हो या वो बॉन्ड्स हो या वो जैसे नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में हम अक्सर बात कर चुके हैं। इस तरीके की जो फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और अपना सर्टेन अमाउंट उसमें सेफगार्ड करना चाहिए, ताकि वो आपके एसेट क्लासेस की डाइवर्सिफिकेशन में आपकी हेल्प कर सके। और इसमें फॉर श्योर आपको इमरजेंसी फंड पहले बनाना है। इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने से पहले आपको इमरजेंसी फंड बनाना है। आइडियली 12 मंथ्स का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हो 12 मंथ्स का और किसी भी वजह से, तो आप एटलीस्ट 6 मंथ्स का रखो। खासतौर पर क्योंकि आप यूएई में रहते हो या जीसीसी में रहते हो, तो एज एन एक्सपर्ट हो, यहाँ की चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो सकती हैं। आपको पता है कि वर्क वीज़ा पे हो अगर आप, तो वर्क वीज़ा की भी अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, चैलेंजेस हो सकते हैं। तो वो आप चीज़ों को अपने माइंड में रखते हुए अपना 6 मंथ्स का एटलीस्ट और अप टू 12 मंथ्स का इमरजेंसी फंड रखें, जो कि सेफ हो, कहीं ऐसे इन्वेस्टेड हो जहाँ पे आपको पता हो कि वहाँ पे लॉस नहीं होगा, सिर्फ इन्फ्लेशन बीट होने के लिए होगा। जैसे फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं या नया पाकिस्तान या नेशनल बॉन्ड्स वगैरह में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये ज़रूरी चीज़ है। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एसेट क्लासेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और स्पेशली से स्टॉक्स पर रिलाई करने के बजाय आपको रियल एस्टेट, फिक्स डिपॉजिट और अदर प्लेटफॉर्म्स को भी यूज़ करना चाहिए। आप देखें, एक डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एसेट क्लासेस है कि आप ओवरऑल एसेट्स में कैसे कर सकते हो। एक होती है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट्स। अब देखिए, यूएस की स्टॉक मार्केट में अगर आपने अपना 100% पोर्टफोलियो इन्वेस्ट किया हुआ है, आपने अपनी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को उधर ही रखा हुआ है, तो उस पर एक मार्केट का रिस्क हो सकता है। जैसे अभी चल रहा है, यूएस की स्टॉक मार्केट गिर रही है, तो आपका पोर्टफोलियो भी इंपैक्ट हो रहा होगा। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर आप देखें कि अगर आपने डाइवर्सिफाइड मार्केट में ही डाइवर्सिफिकेशन इन मार्केट्स किया हुआ हो, डिफरेंट स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट किया हुआ, तो आपका पास एक और रिस्क फैक्टर सेफ होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कि आपने, जैसे यूएई में मैं रहता हूँ, मैंने यूएई की स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, जो कि मेरी रेजिडेंट कंट्री है। मैं इधर भी इन्वेस्ट करता हूँ, इधर की भी मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, रिटर्न्स मिलते हैं, कुछ इंपैक्ट होता है, कुछ नहीं होता। यूएस की इकोनॉमी का डायरेक्ट इंपैक्ट उस तरीके से नहीं होगा, यहाँ पे कुछ इंपैक्ट ऑफ कोर्स होगा, लेकिन यूएई की स्टॉक मार्केट उस तरीके से इंपैक्ट नहीं होगी जिस तरीके से यूएस की स्टॉक मार्केट। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि आपकी होम कंट्री की मार्केट्स में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, पाकिस्तान में आप कर सकते हो, अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हो, इंडिया में आप कर सकते हो, इंडिया में आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ऑल्दो ये कंट्रीज सारी की सारी ग्लोबल इकोनॉमी से लिंक्ड होती हैं, लेकिन इनका डायरेक्ट इंपैक्ट उस तरीके से शायद नहीं होता। उसके अलावा आप ETFs के थ्रू
ऑल वर्ल्ड जो आपके होते हैं FTSE वर्ल्ड आपके ETFs होते हैं उसमें आप कर सकते हो, ऑल वर्ल्ड स्टॉक इंडेक्सेस होते हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये सारे के सारे उन्हीं प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं, बाराका पे, सर्वा पे, अमाना पे, इन सारे प्लेटफॉर्म से ये अवेलेबल हैं। आप इनके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो ETFs में। ETFs में इन्वेस्ट करने का फायदा ये होता है कि आप डायरेक्ट स्टॉक्स के उन पर्टिकुलर सेक्टर्स में या डायरेक्ट उन कंपनीज के ऊपर इम्पैक्ट जो आ रहा होता है वो आपके ऊपर उस तरीके से नहीं आता। आप ETFs होता है तो थोड़ा सा वैसे डाइवर्सिफाइड होता है। इसमें जापानीज कंपनीज उसके स्टॉक्स होंगे, चाइनीज कंपनीज के होंगे, इंडियन कंपनीज के होंगे, कोरियन कंपनीज के होंगे। तो सिर्फ अमेरिकन कंपनीज या अमेरिकन स्टॉक मार्केट से रिलायंस हट के आपके पास एक टोटल ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी की जो टॉप कंस्टिट्यूएंट कंट्रीज हैं उनकी कंपनीज हैं उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। तो डाइवर्सिफिकेशन विद इन स्टॉक्स स्टॉक मार्केट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जोग्राफिकली आप जहाँ पे रेजिडेंट हो वहाँ की आप कर सकते हो। इनफैक्ट मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप कैसे GCC की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं बहरीन में या फिर ओमान की स्टॉक मार्केट में कैसे UAE के रेजिडेंट होते हुए इन्वेस्ट करता हूँ। तो इस तरीके से आपकी एक डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट्स होनी चाहिए लाजमी, ताकि आपका मार्केट रिस्क जो होता है वो इम्पैक्ट उस तरीके से ना आए जो कि एक पर्टिकुलर कंट्री से शायद आ रहा हो। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे रियल एस्टेट की, तो रियल एस्टेट में भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। अगर आप बात करें क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज की, वो आपको एक बहुत रिस्क मिटिगेटेड ऑप्शन मिलता है। क्यों? क्योंकि आपने मल्टीपल इन्वेस्टर्स के साथ क्राउड फंडिंग के थ्रू, उस पूल में के थ्रू आप इन्वेस्ट कर रहे होते हो। इतने डिफरेंट जगहों पे, लोकेशंस पे विद इन दुबई आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मैं जिन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करता हूँ आपको पता है, स्टेक, प्रिको ब्लॉक्स और स्मार्ट क्राउड का, जिनके मैंने रेफरल लिंक्स भी नीचे लगा दिया। अगर रेफरल लिंक यूज़ करोगे मेरा तो आपको ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा अप टू 250 दिरहम्स, 150 टू 250 दिरहम्स से। डिफरेंट प्लेटफॉर्म से डिफरेंट है, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कोर्स अप्लाई होती हैं। लेकिन इनका फायदा ये होता है दोस्तों कि आप सिर्फ 500 दिरहम से डिफरेंट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसका रियल एस्टेट में उस तरीके से अगर आपके पास पॉसिबल नहीं है कि आप डायरेक्टली परचेज कर सको, लोन लेके आप मॉर्गेज करो और वो सारी चीज़ें करो, तो आप हर मंथ थोड़ा थोड़ा इसमें डाल सकते हो। इससे आपके रियल एस्टेट का पोर्टफोलियो बिल्ड हो सकता है क्राउड फंडेड प्रोडक्ट्स में। तो आप ये भी चीज़ कर सकते हैं। डिपॉजिट्स की थोड़ी देर पहले तो उसी तरीके से एक सर्वा आपको ऑप्शन देता है, सर्वा सेफ का, जिसमें आपको 4.5-4.6% का रिटर्न मिल सकता है। आप इसमें अमाउंट रखना है, उसमें आपको जनरेट करते रहोगे आप उसको रिटर्न को 4.5 या 4.6%। इसी तरीके से एक व्यू बैंक भी आपको ऑप्शन देता है जिसमें आप इसी तरीके से सिमिलर अमाउंट आप जनरेट कर सकते हो। ये ऑप्शन आपके लिए अच्छे हैं अगर आप डिजिटल बैंक या ऑनलाइन अपने पास अमाउंट रखना है, और आप आराम से इसको निकाल भी सकते हो। अगर आप पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में नहीं इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर व्हाटएवर रीजन, तो अगर आप इसमें करना चाहते हो तो इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप इन इन्वेस्टमेंट्स को अपने सिक्योर कर सकते हो और अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर सकते हो। हमारी देसी आवाम है, आपको पता है हमारे लिए रियल एस्टेट और गोल्ड सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है, तो गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें 6 वेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन गोल्ड के बारे में मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि आप यूएई में रहते हुए या कहीं भी रहते हुए आप डिफरेंट तरीकों से गोल्ड में इन्वेस्ट कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि नॉर्मली लोग समझते हैं कि ज्वेलरी हमने अपने पास घर पे रखी हुई है और ज्वेलरी इतनी अमाउंट की है तो वो हमारे लिए एक सेफ गार्ड है। नॉर्मली ऐसा लोग समझते हैं, लेकिन वो सही नहीं होता, क्योंकि ज्वेलरी जब भी आप खरीदते हो और वो बेचने जाते हो तो उसमें उस तरीके की वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि वो ज्वेलरी है, मेकिंग चार्जेस, टैक्स वगैरह ये सब। डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो और उसके अलावा आप गोल्ड ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप गोल्ड के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। उस वीडियो में तो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, लेकिन आपको पता है कि हेज होता है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट, और एक आपके लिए थोड़े से इन्वेस्टमेंट आप अगर रखते हो, रिटर्न उस तरीके से हिस्टोरिकली शायद ना मिले, लेकिन आपकी अमाउंट, आपकी जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो सेफ गार्ड हो सकती है, तो प्रोटेक्ट हो सकती है अंडर अ रिसेशन या ग्लोबल इकोनॉमी की अगर कोई प्रॉब्लम या चैलेंज आए। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करनी चाहिए। अगर मार्केट नीचे गिरी हुई है तो आप उस मार्केट का फायदा उठाएं, थोड़े से और इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपके जो हायर साइड पे आपने या हायर प्राइस पे आपने जो अमाउंट पे इन्वेस्ट किया हुआ था उस स्टॉक में, फॉर एग्जांपल अगर आपने इन्वेस्ट किया था $100 का और उसके अगेंस्ट आपको 100 शेयर्स मिले हुए थे, और आज उस $100 की बजाय वो $80 का हो गया, 100 शेयर्स हैं आपके, लेकिन $80 की आपकी वैल्यू रह गई अभी की स्टॉक मार्केट जो गिरी हुई उसकी वजह से। तो आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग पे करते हुए आप $80 पे ही इन्वेस्ट और कर लो, ताकि आपके 100 और शेयर्स आ जाए। तो ये डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग ऐसी होगी कि अब आपकी वैल्यू जो है ना, जो अभी नुकसान दिखा रही थी $20 का, वो आपको दिखाएगी $10 का। क्यों? क्योंकि वो 90 पे एवरेज हो रहा है। आपके 200 जो स्टॉक्स हैं वो आपने 100 और $80 पे लिया तो एवरेज होके ये हो रहा है। तो इस वजह से इसको सिंपल टर्म्स में आपको जो समझा रहा हूँ, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग से फायदा ये होता है कि जब मार्केट डाउन होती है तो आप फायदा उठा सकते हो, जब ऊपर होती है थोड़ा सा आपको नुकसान होता है, लेकिन वो एवरेज में आपको लॉन्ग रन में फायदा होता है। क्यों? क्योंकि S&P 500 ये दुनिया की जितनी भी स्टॉक मार्केट्स हैं उन्होंने लॉन्ग रन में रिटर्न ही अच्छा दिया है। तो ऐसा नहीं होता कि मार्केट गिरी है तो हमेशा ही गिरी रहेगी, वो रिबाउंड करती है, मार्केट रिटर्न देती है लॉन्ग रन में। इसलिए मैंने आपको शुरू में बोला था कि इन्वेस्टमेंट आपके लिए लॉन्ग रन होनी चाहिए, ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। और जिस तरीके की इकोनॉमीज की हम बात करें, US इकोनॉमी की, वो ग्रो ही करती है इवेंचुअली। उधर जो कंपनीज लिस्टेड हैं वो ग्रो करने के लिए ही बैठी हुई हैं। वहाँ पे जो स्टॉक्स में आप रिटर्न देखोगे हिस्टोरिकली तो वो 8% हिस्टोरिकल रिटर्न आपको देता है। आप ETFs में इन्वेस्ट करो, आप अभी भी फायदा उठा सकते हो जब स्टॉक मार्केट गिरी हुई है, क्योंकि लॉन्ग रन में ये रिबाउंड होती है और रिटर्न आपको। मतलब पैनिक सेलिंग नहीं होनी चाहिए, आपको अपने अंदर पेशेंस रखना चाहिए, आपको अपने अंदर कंट्रोल रखना चाहिए, अपने सेल्फ कॉन्शियस पे आपको जो है कंट्रोल रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल पैनिक होना शुरू हो जाए और हार्ट अटैक आ जाए आपको, या कोई प्रॉब्लम हो जाए कि इतना ज़्यादा नीचे गिर गई है। स्टॉक मार्केट है, नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, अभी और भी गिर सकती है। अभी 8% गिरी है S&P 500, तो कल को 20% भी गिर सकती है। उठने को जो है वो वापस जो है 10%, 15% उठ भी सकती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, लॉन्ग रन का गेम होता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, शॉर्ट रन का नहीं होता। तो आपको भी उसी तरीके से अपने आप को रेडी रखना हो। थोड़ी देर पहले हम लोग UAE स्टॉक्स की बात कर रहे थे, तो मैं उसमें भी आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैंने देवा में इन्वेस्ट किया हुआ है, एमआर में इन्वेस्ट किया हुआ है, सालिक में इन्वेस्ट किया हुआ है।
कुछ कंपनीज ऐसी भी इन्वेस्ट की हैं जिन्होंने इतना अच्छा रिटर्न नहीं दिया, कुछ ऐसी हैं जिन्होंने नुकसान भी दिया है, मार्केट नीचे गिरी है, लेकिन इन कंपनीज के जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, इन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, डिविडेंड भी देते हैं और ग्रो भी करते हैं, डायरेक्टली लिंक्ड है यहाँ की इकोनॉमी से। देवा फॉर एग्जाम्पल आपको बताया, दुबई इलेक्ट्रिक वाटर एंड गैस की आपकी अथॉरिटी है, यहाँ पे ये यूटिलिटी सारे उसके होते हैं, मोनोपोली है, तो उसकी इवेंचुअली आपकी जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो होगी उसकी भी वैल्यू बढ़ेगी, रिटर्न देंगी वो। तो इस तरीके की मैंने कुछ कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है जो कि यहाँ की यूएई इकोनॉमी से डायरेक्टली लिंक्ड है। लेकिन ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ना कोई टिप है, लेकिन मैं इस तरीके से बताना चाह रहा था कि आप जहाँ रेजिडेंट इकोनॉमी है वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो अच्छा रखना चाहिए, आपको स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप सारा यूएस में स्टॉक मार्केट के अलावा दोस्तों जो मैं एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म जिसको मैंने 2-3 दफ़ा पहले भी डिस्कस किया डिफरेंट वीडियोस में, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वो है पीयर टू पीयर लर्निंग। अब ये बी हाई फिनटेक के नाम से एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको अलाउ करता है कि आप दूसरे बिजनेसेस में को लोन दे सकें, उनको लोन देंगे आप, उनको अगेंस्ट को एक इंटरेस्ट रेट या एक रेट आपको देंगे और रेट ऑफ रिटर्न देंगे जो कि आप यूज़ कर सकते हो और उस रेट ऑफ रिटर्न को आप मतलब कमा सकते हो। तो ये आपको बेसिकली एक थोड़ा सा रेगुलेटेड बाय यूई है, आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाहते हो, इसके थ्रू आपके पास जितना भी जो अमाउंट आप करते हो अपनी डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो के लिए, इसमें भी आप अमाउंट रख सकते हो अपना थोड़ा सा, ताकि आपके पास इन द लॉन्ग रन ज़्यादा पैसों का एक तरफ एक पर्टिकुलर एसेट क्लास में या एक पर्टिकुलर मार्केट में आपकी डिपेंडेंस और रिलायंस कम रहे। तो इसलिए ये चीज़ भी आप कर सकते हो, मैंने इस पर भी वीडियोज़ बनाई हैं। मैं जो भी प्लेटफॉर्म के बारे में बात करता हूँ वो सारे के सारे यूई की गवर्नमेंट के रेगुलेटेड होते हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटी से बैक्ड होते हैं और यहाँ पे वो प्रॉपर उनका काम होता है। यूई गवर्नमेंट काफ़ी डिलीजेंटली इनको फॉलो करती है और इनकी इनकी अपने रेगुलेशंस को इम्पोज करती है और इंश्योर करती है कि वो कंप्लाइंट हो। तो इसलिए यहाँ पे मुझे बड़ा भरोसा है इन चीज़ों पे, आई ट्रस्ट देम फुली, और मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें अच्छी सही एसेट क्लासेस हैं, सही कंपनीज हैं जहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जिनके थ्रू मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जिन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहा हूँ। सो दोस्तों कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं था, मगर एक इस तरीके से एडवाइस था कि आप किस तरीके से अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हो अंडर ट्रम्प सेशन। और आगे भी कब तक चलता है ट्रम्प सेशन हमें नहीं पता, खत्म हो जाएगा, ग्रोथ पीरियड आएगा। जो ट्रम्प के सपोर्टर्स हैं ऑफकोर्स वो यूएस के जो मार्केट में हैं वो ऑफकोर्स जिन्होंने सपोर्ट किया, जिन्होंने वोट किया, जिन्होंने उसको इलेक्ट किया, दे बिलीव दैट ही इज़ द बेस्ट प्रेसिडेंट एंड ही विल बी टर्निंग अराउंड अमेरिका सून। तो वो देखते हैं हम क्या होता है। अगर ऐसा होता है तो आपकी यूएस मार्केट ग्रो करेगी, नहीं होता तो आपके बाकी के पोर्टफोलियो में जो डाइवर्सिफाइड आपका पोर्टफोलियो है उसमें आपको सपोर्ट मिल जाएगा और बैलेंस आउट हो जाएगा। तो अपनी ये एक चीज़ को आपको ज़रूर प्लीज़ ख्याल रखना है कि पैसिव इनकम की जर्नी, आपकी पर्सनल फाइनेंस की जर्नी, आपकी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को बनाने की जर्नी, ये एक पर्सनल जर्नी है। इसमें हर बंदे की यूनिक पर्सनल कस्टमाइज जर्नी होती है। मेरी जर्नी आपसे अलग हो सकती है, आपकी जर्नी किसी और से अलग हो सकती है, क्योंकि पर्सनल जर्नी वेल्थ जनरेशन की, वेल्थ क्रिएशन की, लॉन्ग टर्म की स्लो ग्रोथ होती है, स्लो जर्नी होती है, फास्ट उस तरीके से नहीं होती, लेकिन आपको सीखते रहते हो, आप इसमें मैं कहता हूँ लर्न करते हो, अर्न करते हो, इन्वेस्ट करते हो। तो ये तीनों चीज़ें आप करते रहो, अपने ऊपर भी आपके फ़ायदा होगा, आपके पैसों में भी फ़ायदा होगा और फिर इन द लॉन्ग रन आपको अच्छा फ़ायदा इसका रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। सो दोस्तों दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड हाफिज़।